अब हम लोग आ चुके हैं उदाहरण 3 में। इसमें क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। √2 को निरूपित कीजिए। √2 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है कि वो कहाँ है। बड़ा सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, संख्या रेखा। इसका नाम देते हैं, ये हमारा जो संख्या रेखा है ये है L है। कोई दिक्कत? सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, एक तो संख्या रेखा हमने बना दिया। ठीक, इस संख्या रेखा पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। देखो ऐसे, एक बिंदु यहां ले लेते हैं, दूसरा बिंदु यहां। ठीक, और इस पर हम लोग जो है एक इस तरह से समकोण बना देते हैं। क्या कर देते हैं, समकोण। हो गया ना, ये दोनों समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं A, और इसका नाम दे देते हैं हम B। इस समकोण त्रिभुज में होगा क्या, ये दोनों बराबर होगा। OA हम इसको 1 इकाई लेंगे और AB भी हम 1 इकाई लेंगे। एकदम सीधा खड़ा 90 डिग्री पर होना चाहिए। नहीं समझे? 1 इकाई बोले तो आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर लो, चाहो तो आप 1 सेंटीमीटर लो, 1 मीटर लो, 1 इंच ले लो। ठीक है, और जितना आप इसको लोगे उतना ही इसको भी लेना है, AB को भी। ठीक, और O और B को हम मिला देंगे। संख्या रेखा होता है ना, संख्या रेखा में क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, इस तरह से संख्या रेखा पर होता है ना। अब जैसे यहाँ 1 है, तो 1 पर हम क्या करेंगे, एक ऐसे सीधा खड़ा 90 डिग्री पर एक रेखाखंड खींचेंगे इसी माप वाले। ये 1 इकाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 1 ही लेना है। उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया, इससे क्या हुआ, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा ये कौन 90 डिग्री होता है। समकोण के सामने वाला जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाले को हम बोलते हैं कर्ण, H बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं आधार, और ये जो खड़ा होता है इसको बोलते हैं लंब, है कि नहीं। तो हम H जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, H बराबर होता है, H बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में H बराबर होता है √P² जोड़ B² होता है। ठीक, अच्छा अभी आ जाएगा, देखो अभी आ जाएगा, इसी में तो हम लोग करेंगे। पहले हम लोगों ने क्या क्या किया वो देख लो पहले। ओके, चलो पहले जो जो हमने यहां तक काम किया ना उसको पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे हल। प्रश्न के अनुसार हमने आकृति बना लिया। ठीक है, लिख लो इसको, प्रश्नानुसार। आकृति इतना लेट लिखेंगे, प्रश्नानुसार आकृति से। हम इसमें क्या किए, पहले हमने क्या किया, एक रेखा लिया है ना, एक रेखा L लिया। L लिए ना, हमने जो किया उसको कर देना है। L लिया या L खींचा, एक रेखा L खींचा। आप इसको लिया लिखो या फिर खींचा भी लिख दो, कोई खींचा। ठीक है, अब इस पर हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया है ना। लिखेंगे रेखा पर एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या लिया, OAB, OAB बनाया। बनाया ना त्रिभुज, बना लिया। लिखेंगे
जिसमें हमने क्या किया, ओ ए और ए बी, ओ ए बराबर ए बी लिया और इन दोनों को हमने एक इकाई लिया, एक इकाई। अब इकाई बोले तो आप सेंटीमीटर में लो, चाहे इंच में लो, किसी में भी लो, ठीक है। आपके पास स्केल होगा, आपके पास चांद होगा, है कि नहीं। आपको क्या करना है, स्केल से जो है, हाँ, इस स्केल से स्केल लेके आपको एक क्या कर देना है, वैसे ये तो हम लोग का सीधा नहीं हुआ, ऐसे स्केल लेकर के आप एक लाइन खींच दोगे, लाइन खींच लेना है, ठीक है। लाइन खींच करके उसके बाद इस पर एक समकोण बना देना। आप समकोण भी बना सकते हो, आपके पास समकोण होगा ना, आप इधर से भी कर सकते हो, ऐसे कर लिया तो आप एक इसके ऊपर एक समकोण बना लेना। आप ऐसे समकोण बना सकते हो, है कि नहीं। ऐसे आप क्या करोगे, एक समकोण बना लोगे। समकोण बनाने के बाद, समकोण बनाने के बाद क्या करेंगे हम, ऐसे, या वैसे समकोण नहीं बनाओगे तो आप इसकी मदद से, चांद की मदद से बना लोगे। ये चांद है ना, इस चांद की मदद से आप यहां पर इस बिंदु पर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक एक ले लेना है। अब आप एक क्या लोगे वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 इंच लो, 1 फीट ले लो, कितना ही, या आप सिर्फ समान माप का बराबर, आपको जितना लेना है आप यहां इसको जो ना ले लो, आपको जितना लेना है वहां आप ले लो। उसके बाद इसको जो है ना ऐसे बिंदु ए पर आपको यहां इसको ऐसे बैठाना है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, बैठाना है, ठीक। बैठा करके आप सीधा 90 डिग्री पर टिक लगा करके एक लाइन खींच लेना। इतना तो आता होगा ना, है कि नहीं। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक समकोण बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें ये और ये आपस में बराबर है, एक इकाई लिया है, वही इकाई में जो भी आपको लेना हो, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो OB है, यहां जो OB होगा ना, यहां OB बराबर यही होगा। ये OB क्या है, ये हमारा कर्ण है, इस समकोण त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। समकोण त्रिभुज में एक बार याद दिला दूं मैं, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके 90 डिग्री के ठीक सामने वाला को बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब। इसको H से दर्शाते हैं, इसको B से और इसको P से। यहां H बराबर होता है √P² जोड़ B² होता है। तो यहां OB हमारा H है, ठीक, H है, और ये हमारा B है और ये P है, तो P² जोड़ B², है कि नहीं। P हमारा 1 है, यानी 1 पर स्क्वायर जोड़ B हमारा 1 है, 1 पर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, 1 पर स्क्वायर का मतलब 1 ही हुआ, इस 1 पर स्क्वायर का मतलब 1 ही हुआ, तो ये √2 हो गया। OB हमारा क्या बन गया, √2 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमने OB का मान निकाल लिया, है ना समझ में। जैसे ही OB का मान निकालें, अब हम प्रकार की मदद से, प्रकार समझते हो ना, ये वाला जिससे फूल बनाते हो आप, प्रकार कहां चला गया, हाँ ये वाला, इस प्रकार को जानते हो ना, इस प्रकार को जानते हो, ये वाला प्रकार को, है कि नहीं, कहां चला गया जी। इसको हमने क्या करना है, ऐसे यहां बैठाना है, यहां यहां बैठाएंगे, ऐसे बैठा दिए, ठीक है। और इसको लेकर के हम इसको यहां करेंगे, यहां ऐसे बैठा देंगे, यहाँ बैठा दिए, ठीक है। बैठाने के बाद इसको घुमा देंगे, इसको घुमाएंगे ना, इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो घुमाएंगे हम, यहां कट होगा, यहां क्या होगा, कट होगा। अब देखो आप, यहां से ये
इसको और इसको हम तिरछा लेकर के ऐसे घुमाए, एक चाप खींचे, तो यहाँ एक कट हुआ ना, इसको मान लेते हैं ये हमारा सी पर कट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां से इसको हटा देते हैं, ये हटेगा नहीं, छोड़ो रहने दो, ये नहीं हटेगा, ये माप सब रहेगा, ये सब माप। ठीक है, तो यहां से हमने ओ बी को चाप लेकर के ऐसे घुमाया, एक चाप खींचा ओ बी को तिरछा लेकर के, तो ये जो इस रेखा को सी पर प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया। तो वही चीज लिखेंगे, यहां लिखेंगे ओ बी त्रिज्या लेकर, ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप काटा जो संख्या रेखा को बिंदु सी पर काटा, है कि नहीं? हमने इसको त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा, तो ये चाप कहां कटा? एल को बिंदु सी पर काटा। ठीक है, तो ये बिंदु सी ही √2 है। ओबी की लंबाई और ओसी की लंबाई बराबर है कि नहीं? तो ये हमारा रूट क्या है? ये हमारा √2 हो गया, नहीं हो गया? जब ये √2 है तो ये भी √2 है, यानी बिंदु सी ही हमारा √2 है। तो यहां लिखेंगे अभिष्ट बिंदु सी ही √2 है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं समझ में आया।